बड़ा ही अलग तरीके का हवन होता है जो मैंने पहली बार देखा कहीं पर। तो वहाँ ये कहा जाता है कि आप अगर नीचे हवन सामग्री आपकी गिरेगी ना तो उसको भूत पिशाच डाकनियां ये सब लेंगी। वहाँ की जो हवन सामग्री होती है वो भी बड़ी अलग सी होती है। जो लाल मिर्च होती है वो शूल की तरह काम करती है शत्रु के ऊपर। अगर आप घर में एक लाल मिर्च जलाइए तो आपसे बैठा नहीं जाएगा। बिल्कुल। किलो की संख्या में वो साबुत लाल मिर्च उस हवन कुंड में डलती है और किसी को खांसी नहीं आ सकती। आज पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स सब आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सब जीतना चाहते हैं। और मेरे भी शत्रुओं का नाश। बगलामुखी माँ का प्राकट्य हुआ है वो जन्मी नहीं। कि जब मैं ये हीलिंग दे रही हूँ तो जो मैं मंत्र पढ़ूंगी वो सिर्फ ईयरपॉड से उसी व्यक्ति के कान में जाने चाहिए। और अगर मैं बोल रही हूँ ना कि अब आपके पैर में सरसराहट महसूस हुई होगी तो व्यक्ति के होती है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर डिजिटल जॉकी पर और मेरा नाम है तुषार कौशिक। हर बार की तरह एक और पॉडकास्ट आप लोगों के बीच, लेकिन इस बार के पॉडकास्ट में ऐसा क्या खास है जो बाकी के पॉडकास्ट से इस पॉडकास्ट को अलग बनाता हूं? क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि हर पॉडकास्ट आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो, एक नई नॉलेज हो, एक नया विजडम हो। तो आज का पॉडकास्ट हमारा जो है वो वसुधा शर्मा जी के साथ है, जो कि एक फेमस एस्ट्रोलॉजर भी हैं और माँ बगलामुखी की एक बड़ी साधक भी है। क्योंकि इनका ये कहना है कि जितने भी लोग इनके पास आते हैं ये कोशिश करती हैं माँ बगलामुखी से जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये खुद भी एक ऐसी घटना के बाद माँ बगलामुखी से जुड़ी जिसके बाद इनके अनुभव बहुत ही अलग थे। और यही वजह है कि ये सबको कहती हैं कि जुड़ना है तो माँ बगलामुखी से जुड़ो। क्यों जुड़ो? उनके मंत्र क्या हैं? कैसे साधना होनी चाहिए? साधना जब पूरी होने लगेगी तो आपको क्या महसूस होने लगेगा? आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने लगेंगे? तो इन सारी चीजों पे बात की मैंने। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी पे भी हमारी कई सारी बातें हुई हैं। तो इस पॉडकास्ट को हम शुरू कर रहे हैं। आप इस पॉडकास्ट को देखिएगा और मुझे जरूर फीडबैक में बताना कि आपको ये बातें जो हम लोगों ने की हैं कितनी वैल्यूएबल लग रही हैं। अगर आप माँ बगलामुखी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माता दी। और इसी के साथ शुरू कर रहे हैं इस पॉडकास्ट। तो वसुधा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे के पॉडकास्ट में। और आज का पूरा पॉडकास्ट जो है वो मेरी कोशिश ये रहेगी, जैसे मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताया भी, कि माँ बगलामुखी जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। और क्योंकि इससे पहले भी मेरी आपसे कई बार बातचीत हुई है तो आपने कहा कि एक होता है जनरल फिजिशियन कि आप उसके पास किसी भी बीमारी को लेकर जा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करा सकते हैं, लेकिन आपको जब विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करानी हो तब आप जाते हैं महादेवियों के पास, तब आप जाते हैं महाविद्याओं के पास। मैं अब इस पर बात करूंगा क्योंकि आप माँ बगलामुखी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, साधना करती हैं। आपने मंत्रों से आप साधनाएं करती हैं, मंत्रों से लोगों की प्रॉब्लम जरूर करती हैं। तो इन सब चीज़ों पे मैं आपसे बात करूंगा। शुरुआत में कहते हैं कि भगवान और देवी सबके लिए अलग अलग होती हैं, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। आपका माँ बगलामुखी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप किस नज़र से देखती हैं उन्हें? मैं ये देखती हूँ कि पूरा ब्रह्मांड अगर कुछ है जी तो वो माँ है। जिस भी ईष्ट की आप पूजा कर रहे हैं जी, जब उसका नाम आए और आपका शरीर पूरा रोमांचित हो जाए और कुछ समय तो ऐसा होता है जब माँ भगवती का नाम आता है तो आंखों से अश्रु की धारा अपने आप बहने लगती है। वो ममतव्य जो होता है मेरे लिए वो है। और ये जुड़ाव कब से हुआ? बहुत लंबा समय, बहुत क्यों लंबा हुआ? समय हुआ। देखिए, कहते हैं ना कि जब तक किसी के ऊपर कोई परेशानी नहीं आती तब तक वो उस डॉक्टर के पास या उस वकील के पास नहीं पहुंचता। कभी मेरे साथ भी कोई परेशानी रही थी जी। उस समय, बहुत बालपन की बात है, मेरे पिताजी के ऊपर कोई परेशानी आई थी। उनके गुरुजी ने उस समय, जब मैं बहुत छोटी थी, तो माँ बगलामुखी का मंत्र दिया था जिसे आज लोग 36 अक्षरी मंत्र कहते हैं। वो मैंने 8th क्लास में अनजाने तरीके से ही मंत्र जपा और तब वो परेशानी इतनी अधिक थी मेरे पिताजी पे, तो जो वो गुरुजी थे, हमारे कुल के गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि माँ की आराधना करो, आपका जो भी ये चल रहा है इससे ठीक हो जाएगा और घर के जितने मेंबर हैं सब करें। क्योंकि ब्राह्मण कुल से हूँ, ब्राह्मण परिवार से मेरा रहा जन्म, तो संस्कृत पर थी कमांड शुरू से ही, तो वो 36 अक्षरी मंत्र बचपन में ही कर लिया। ठीक है। और जब पिताजी के साथ में वो सारी चीजें ठीक हो गई तो कहीं भूल भाल गए। जब बड़े हुए तो विवाह के बाद एक ऐसा समय आया
जब फिर से परेशानी आई, क्योंकि मानव जीवन है कहीं ना कहीं परेशानियों से घिरा होता है। बिल्कुल। तो उस समय माँ बगलामुखी का यकायक ध्यान आया। क्यों? क्योंकि वो अंतर्निहित थी ऑलरेडी। अगर देखा जाए तो बगलामुखी माँ का प्राकट्य हुआ है, वो जन्मी नहीं है। तो वो अंतर्निहित थी जी। तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान आया, वापस से माँ की शरण में गए और माँ ने ऐसी कृपा करी कि धीरे धीरे करते हुए कृपा पात्र ऐसी बनी कि माँ के ही साधक मिले, गुरु दीक्षा हुई, माँ की साधना शुरू की, मंत्रोपचार किए, उसके बाद में तर्पण मार्जन जो भी दीक्षा मिल सकती थी वो सभी की, और माँ के अलग अलग मंत्रों का जाप करने का माँ ने आशीर्वाद दिया। बहुत सारे मंत्र भी करे माँ की, बहुत सारी, एक मंत्र जाप के बाद और पाठ होते हैं जिन्हें हम प्रत्यंगिरा भी कहते हैं। तो माँ के प्रत्यंगिरा स्वरूप की भी आराधना करने का माँ ने आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ माँ से। तो बस तब से जुड़ाव ऐसा बना कि रोटी देने वाली अगर कोई है तो वही है। माँ प्रत्यंगिरा का आपने जिक्र किया, ये क्या है? देवी का प्रत्यंगिरा रूप ऐसा होता है जो बहुत उग्र होता है। अच्छा। ये एक नरसिंह, हर देवी की अपनी अलग प्रत्यंगिरा होती है। ये स्वरूप देवी का नरसिंह स्वरूप जैसा था ना, उस स्वरूप के हिसाब से होता है। ओके। और माँ प्रत्यंगिरा की पूजा सभी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यंगिरा किसी भी चीज़ को वापस देने का काम करती है। अच्छा। प्रत्यंगिरा दो प्रकार की होती है, प्रत्यंगिरा और विपरीत प्रत्यंगिरा दोनों। यहाँ मैंने जिक्र जरूर कर दिया है, लेकिन इस विद्या के पीछे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना भागे जो पहले माँ बगलामुखी से दीक्षित नहीं है या आपने बगलामुखी के चरणों को नहीं किया है। तो कोई भी इसकी तरफ भागने की कोशिश ना करे पहले से ही। लेकिन हाँ, जिसने पहला चरण कंप्लीट करके माँ प्रत्यंगिरा की तरफ जो चला, उसको कोई नहीं हरा सकता दुनिया में। अच्छा, मैंने तंत्र के मार्ग में प्रत्यंगिरा और विपरीत प्रत्यंगिरा का बहुत नाम सुना। हाँ। कि भाई किसी के ऊपर कोई भी विपदा है और कहीं से भी मिट नहीं रही तो माँ प्रत्यंगिरा कर सकती हैं वो वापस। ये ऐसे है कि आपके नाम पर किसी ने कोरियर भेजा जी, आपने उसको वापस भेज दिया उसी के पास, उसी के एड्रेस तो पे। बस वो वही काम करती है। यानी कि ठीक है, वैसे है कि किसी के ऊपर किसी ने कोई तंत्र का प्रयोग किया हाँ। और आपने माँ प्रत्यंगिरा के उपाय कराकर या हवन यज्ञ कराकर आपने उसे वापस उसी के पास भेज दिया। उसी के पास कर दिया। ओके। क्योंकि इसमें हमारा कर्म कुछ नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, बट हमने उस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि हम ये चीज नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इट विल बी रिवर्ट टू यू। क्योंकि इसमें मेरा कहीं कर्म नहीं हुआ, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ उस चीज को रिवर्ट किया। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये प्रश्न भी होगा कि क्या वो फिर से वापस नहीं करेगा? लेकिन प्रत्यंगिरा के पास वो शक्ति है, माँ प्रत्यंगिरा के पास वो शक्ति है कि वो चीज़ को वापस भी कर सकती हैं और वो चीज़ को भस्म भी कर सकती है, वहीं के वहीं खत्म। वहीं की वहीं खत्म। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र विद्या की देवी माँ बगलामुखी को कहा है। अच्छा। और मैं माँ बगलामुखी की ही प्रत्यंगिरा के पाठ ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, ओके। तो और बहुत बहुत अच्छे अनुभव रहे। क्षण भर में चीज़ों को वापस जाते हुए देखा है माँ की कृपा से। क्षण नहीं लगता और चीज़ें विपरीत हो जाती हैं। कहते हैं माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं जो मतलब कुछ भी दे सकती हैं। हाँ? लेकिन लोगों की सोच ऐसी होती है कि माँ बगलामुखी के विषय में देखूं या बहुत सारे जो 10 महाविद्याएं हैं अलग अलग देवी, उन लोगों ग्रस्त जो फैमिली लाइफ जी रहे हैं, एक सॉफ्ट लाइफ जी रहे हैं अपनी लाइफ में, उन सब का ये मानना होता है कि ये शायद हमारे लिए नहीं है। मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, माँ बगलामुखी वायु को रोक सकते हैं। स्तंभन की देवी कहा है ना इनको। सबके लिए आधार शक्ति क्या है? प्राणवायु जी। ये उसके संतुलन को भी बनाती हैं। जब माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था तो बहुत भयंकर तूफान आ रहा था और किसी भी तूफान को आने के लिए हवा का बहुत तेज प्रवाह होता है। तब माँ बगलामुखी का आवाहन किया भगवान विष्णु ने, माँ त्रिपुर सुंदरी की, माँ आद्या शक्ति की आराधना की। तब सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर से माँ का प्राकट्यकरण हुआ। अच्छा। तो जिन्होंने आकाश पाताल धरती को भी अगर रोक रखा है तो वो क्या नहीं कर सकती। माँ षटकर्म भी देती हैं, माँ का रूप धन देने वाला भी है,